नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित। पत्रकारिता के करियर में अक्सर कई ऐसे मौके आते हैं जब दर्द भरी घटनाओं की रिपोर्टिंग करनी पड़ती है। कई बार दुख भरी घटनाओं से सामना होता है, लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो कि एक लंबे वक्त तक आपके जहन में रह जाती हैं। ऐसी एक घटना मेरे साथ हुई जब कोरोना से ग्रस्त होने वाले एक पुलिसकर्मी ने अपनी मृत्यु से पहले मुझसे संपर्क किया था। चौदह मई को मुंबई के शिवाजी नगर पुलिस थाने में तैनात भगवान पार्टे नाम के एक पुलिसकर्मी की मौत की खबर आई। उनकी मृत्यु कोरोना की वजह से हुई थी। जब ये नाम मैंने सुना तो मुझे लगा कि ये नाम शायद मैं पहले सुन चुका हूं। थोड़ा और दिमाग पर जोर दिया तो पता चला कि 10 दिनों पहले यानी कि 4 मई को इन्हीं शख्स ने मुझसे फोन करके संपर्क किया था। इन्हें कहीं से मेरा नंबर मिला था और इन्होंने फोन करके काफी दर्द भरी आवाज में मुझसे कहा कि मुझे अपने परिवार की चिंता है, मुझे आपकी मदद चाहिए। दरअसल इनका यह कहना था कि जब ये ड्यूटी पर थे शिवाजी नगर पुलिस थाने में, वहां पर एक झुग्गी में एक लाश के मिलने का कॉल आया, जिसे अटेंड करने के लिए ये गए। ये वायरलेस वैन पर तैनात थे। ये वहां पर गए क्योंकि झुग्गी बस्ती के काफी अंदर था और झुग्गियों में जो है सोशल डिस्टेंसिंग के नियम नहीं माने जा रहे हैं। ऐसे इलाके में जाकर इन्हें अपनी ड्यूटी करनी पड़ी थी। उसके बाद जब वो वहां से लौटे तो उनकी तबीयत बिगड़ने लग गई, उन्हें हरारत महसूस होने लग गई और उन्होंने अपने काम से छुट्टी ले ली और अपना कोरोना का टेस्ट कराया। उस टेस्ट में ये कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जिसके बाद इन्होंने खुद को नवी मुंबई के एक अस्पताल में जाकर भर्ती करा लिया। इनके भर्ती होने के 2 दिनों बाद ही इनकी पत्नी और इनके बच्चे को भी जो है क्वारंटीन कर दिया गया और नवी मुंबई के ही एक क्वारंटीन सेंटर में रखा गया। इनका यह कहना था कि जिस जगह पर इनकी पत्नी और बच्चे को रखा गया था वहां पर स्थिति किसी नर्क से कम नहीं थी। हालत काफी खराब थी। वहां पर साफ सफाई का ध्यान नहीं दिया जा रहा था, वहां पर कई सुविधाओं का अभाव था, वहां पर गर्म पानी का इंतजाम नहीं था और वहां पर जगह काफी कम थी। तो इसको देखते हुए उनके पत्नी और बच्चे काफी परेशान थे और भगवान पार्टे ने मुझसे इसलिए संपर्क किया था ताकि मैं वहां के प्रशासन से बात करूं और वहां जो असुविधाएं हो रही हैं लोगों को, उस दिशा में मैं कुछ करूं। तो इस गुजारिश के साथ में उन्होंने मुझसे संपर्क किया था। मैंने उन्हें भरोसा दिलाया कि उनकी मदद की जाएगी और उनसे ये गुजारिश की कि उनका बेटा अगर वहां की जो स्थिति है क्वारंटीन सेंटर की, उसका कुछ वीडियो बनाकर मुझे भेज दे तो मैं अपने चैनल पर उसको दिखाऊंगा भी और साथ में प्रशासन से सवाल भी करूंगा। लेकिन 14 मई को उनके निधन की खबर आ गई। ये घटना 2 बातें कहती है। एक कि किस खतरनाक स्थिति में पुलिसकर्मी काम कर रहे हैं। लॉकडाउन पर अमल करवा पाना पुलिसकर्मियों के लिए एक बड़ा ही चुनौतीपूर्ण काम है। कई बार भीड़ भरे इलाकों में जाकर उन्हें लोगों से घरों के अंदर जाने को कहना पड़ रहा था, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के लिए कहना पड़ रहा था और जो लोग अब गाड़ियों में सवार होकर जो ट्रेनें चलाई जा रही हैं, श्रमिक स्पेशल ट्रेनें, वहां पर उनको ले जाने के लिए भी पुलिस बंदोबस्त लगता है। झुग्गी बस्तियों में पुलिस का इंतजाम किया जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में काफी रिस्क रहता है कि ये लोग कोरोना से संक्रमित हो सकते हैं और कई पुलिसकर्मी जो है इसकी वजह से कोरोना की चपेट में आ रहे हैं, जैसे कि भगवान पार्टे आए और उनका निधन हो गया। दूसरी बात ये कि जो क्वारंटीन सेंटर्स हैं जहां पर उन लोगों को रखा जाता है जिनका कोई ना कोई नाते रिश्तेदार जो है कोरोना से संक्रमित हो गया है या जिन्हें खुद भी कोरोना के सिम्टम्स नजर आ रहे हैं, तो उन सेंटर्स की हालत कितनी खस्ता है ये इस मामले से पता चलता है। ना तो साफ सफाई का ध्यान रखा जा रहा है, ना तो बाकी सुविधाओं का। और ऐसे में कई सारे लोग जो है जिन्हें क्वारंटाइन सेंटर में डाला जाता है, उनके लिए वहां रहना किसी सजा से कम नहीं होता। यही वजह है कि भगवान पार्टे खुद कोरोना से ग्रस्त होने के बावजूद, खुद बीमार होने के बावजूद अपने परिवार के प्रति चिंतित थे। इस बात से चिंतित थे कि उनका परिवार जो है किस तरह से उस क्वारंटीन सेंटर में तकलीफें भुगत रहा है। भगवान पार्टे के निधन के मामले से अभी मुंबई पुलिस उबरी भी ना थी कि मुंबई पुलिस के लिए एक और दुखद खबर आई। 16 मई की सुबह अमोल कुलकर्णी नाम के एक असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर का कोरोना से निधन हो गया। अमोल कुलकर्णी ये मुंबई के धारावी इलाके का जो शाहू नगर पुलिस थाना है वहां पर तैनात थे और बीमार होने के बावजूद भी ये काम पर जा रहे थे और
16 तारीख की सुबह अचानक कोलैप्स हो गए, उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उनका तब तक निधन हो चुका था। पूरे महाराष्ट्र में अब तक 1000 से ज्यादा पुलिसकर्मी कोरोना की चपेट में आ चुके हैं और अब तक 11 पुलिसकर्मियों की मृत्यु हो चुकी है, जिनमें से 8 पुलिसकर्मी सिर्फ मुंबई से ही हैं। अमोल कुलकर्णी ने अपने फेसबुक पर एक पोस्ट डाली थी जिसमें यह लिखा था कि कोई 5 करोड़ दे रहा है, कोई 500 करोड़ दे रहा है, लेकिन हम अपनी जिंदगी दे रहे हैं। और वाकई में कोरोना से जंग में उन्होंने अपनी जिंदगी को न्यौछावर कर दिया। और उनकी तरह कई और भी पुलिसकर्मी हैं जो कि अपनी जान हथेली पर रखकर कोरोना के साथ ये जंग लड़ रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।